तब सूत जी महाराज इस कथा को प्रारंभ करते हैं। पहले दिन सूत जी महाराज ने परिचय दिया जैसा मैंने बताया, और कथा का भी परिचय दिया। चतुर्विंशति सहस्त्रो ग्रंथो यम सप्त संगीता है, भक्ति त्रिक्सु संपूर्ण शृणुयांतम पराधरा। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। ध्यान देना, समय कम है, थोड़ा सा समय में सारी कथा सुना देता हूं। 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। विंदेश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। याद रहेगा शिव पुराण में कितने हजार श्लोक है? 24,000 और 7 संहिताएं। मानी जैसे रामायण में 7 कांड, ऐसे 7 संहिता है। और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महतस्य सुधीमतः तस् प्रीति भवे तत्र महाभाग्यवतो मुनि। इस शिव पुराण की कथा को वही सुनने आएगा जिसके कई जन्मों के पाप समाप्त हो गए हो और मेरे भोलेनाथ की कृपा हो गई हो, वरना तो बीच में उठ के भाग जाएगा। ऐसा काम उसके मन में बैठ जाएगा और घर से चल के भी पंडाल में नहीं आ पाएगा, बीच में ही गाड़ी का दूसरा गियर घुमा देगा। अर्थात ये शिव पुराण की कथा वही सुन सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। श्री राम जी की कृपा उसी पे होती है जिस पे भोलेनाथ की कृपा होती है, और भोलेनाथ की उसी पे कृपा होती है जिस पर व्यास गद्दी पर बैठे संत गुरु महाराज की कृपा होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और सत्संग संत व्यास गद्दी से सुनाता है। और वो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम की कृपा से नहीं होता। और जो एक बार इसका श्रवण कर लेगा, राज सुयेनियत पुण्यम, सुन लो, सुनने वाले को क्या फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग का आदमी वही काम करता जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ऐसा ही करते हो ना? जो व्यापारी होता है वो कौन सा व्यापार करता है? हाँ, मुख्य यजमान साहब, आप दोनों भटक रहे हैं, कहीं बीच में ही अटक रहे हैं, लेकिन बीच में लटक मत जाना। तो मैं पूछता हूं कि जब व्यापारी व्यापार करता तो फायदे का करता है कि नुकसान का करता है? हाँ। तो इसका फायदा बता देता हूं शिव पुराण सुनने का। राजसूयनियत पुण्यम, राजसूय यज्ञ करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, अग्नि स्टोम सतेन चाह। ध्यान देना, जो अग्नि स्टोम 1108 अग्नि के कुंडों में जो यज्ञ करने का जो लाभ होता है, तत्पुण्यम लभते संभो कथा श्रवण मात्रतः है। वो सारा का सारा फल केवल शिव पुराण की कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाए। और सुनो, कलयुग में जबरदस्ती भी कोई कथा सुन ले तो जो कामना की इच्छा होगी, जो इच्छा जिस कामना की होगी, मेरे भोलेनाथ उसकी हर कामना को पूरी करेंगे। रोगी का रोग मिटाएंगे, संतानहीन को संतान दिलाएंगे, कर्जदार का कर्ज मिटाएंगे, और किसी भी प्रकार के पाप से हमेशा के लिए भोलेनाथ मुक्त कराएंगे। संतान को ज्ञानवान बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, आयुष्मान धनवान बनाएंगे, और शिव पुराण की कथा सुनने वाले खानदान को दिन प्रतिदिन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ये शिव महापुराण की कथा। और तीसरी बात एक और कही
बोले कलयुग में अगर कोई पाप ही पाप करने वाला हो, जिसने जिंदगी में कभी कोई पुण्य ना किया हो, और वो पापी से पापी भी अगर किसी के जबरदस्ती बुलाने से, किसी लोभ लालच से एक बार कथा को 9 दिन तक सुन ले वे ध्यान से, तो उसके 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाएगी, भोलेनाथ की परम भक्ति में।